हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक तथा वक्तव्य दो दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं ए बी सी डी, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक है, यदि एन एक विषम अभाज्य है तब वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात एन माइनस 2 की घात एन प्लस 1 का पूर्णांक भाग 2 एन से भाज्य है। ये पहली बात है। वक्तव्य दो है, यदि एन अभाज्य है तब एन सी एक एन सी दो कॉमा एन सी एन माइनस एक एन से अवश्य भाज्य है। और विकल्प दिए गए हमें ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार को यहाँ पर लिखने वाले हैं। ए प्लस बी की घात एन, ये द्विपद प्रसार का सूत्र है। ये होता है एन सी जीरो, ए की घात एन माइनस जीरो और बी की घात जीरो, प्लस एन सी एक, ए की घात एन माइनस एक, बी की घात एक। और इसी प्रकार अगर आप इस प्रसार को निरंतर लिखते हो तो ये होगा एन सी एन, ए की घात जीरो और बी की घात हो जाएगा एन। तो इस प्रसार की सहायता हम यहाँ पर लेंगे। अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम वक्तव्य दो को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए एन सी एक, एन सी दो, एन सी एन माइनस एक है। तो वक्तव्य दो को हम सबसे पहले हल करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले एन सी एक कॉमा एन सी दो कॉमा एन सी तीन। और इसी प्रकार देखिए कहाँ तक दिया गया है, देख लेते हैं। यह है एन सी एन माइनस एक तक, एन सी एन माइनस एक, ये आपको दिया गया है। अब अगर हम देखें तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या एन सी एक ये होता है एन, एन सी दो ये होता है एन, एन माइनस एक, और बटे में कितना होता है दो का क्रम गुणित, ये होता है एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो, और बटे में होता है तीन का क्रम गुणित। और इसी प्रकार अगर इसको देखें तो ये एन सी एन माइनस एक है, तो ये ही एन के बराबर ही होता है बच्चों। एन सी एन माइनस एक बराबर कितना होता है, एन ही होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यदि एन हमारा अभाज्य है, या लिखना पड़ेगा हमें, यदि एन, इसको चाहें तो हम समीकरण एक बना सकते हैं। यदि एन विषम विषम अभाज्य है तब तब बच्चों देखो ये सभी क्या होंगे, एन सी एक, एन सी दो, एन सी थी, ये क्या होंगे, एन से विभाजित हो जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ भी एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। परंतु यदि एन थोड़ी देर के लिए भाज्य हुआ तो जैसे यहाँ बटे में दो का क्रम गुणित है, यहाँ बटे में तीन का क्रम गुणित, तो ये ऐसे कट सकता है, तीन से, दो से, किससे भी कट सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर एन का अभाज्य होना या विषम अभाज्य होना अनिवार्य है। यदि एन दो हुआ तो भी ये दो से दो कट जाएगा। देखो तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एन एन माइनस वन बटा दो एन से भाज्य होगा। जैसे समझिएगा आप, एन का मान मान लीजिए दो हो जाता है, तो ये होगा दो, ये होगा एक, और बटे में दो का क्रम गुणित दो हो जाएगा, तो दो से दो कट जाएगा तो एक। तब हम ये नहीं कह सकते कि ये दो से भाज्य, क्योंकि एक ही बचेगा हमारे पास। इसलिए एन का विषम अभाज्य होना यहाँ पर अनिवार्य है। तो यदि एन विषम अभाज्य है तब तब हम कहेंगे कि एन सी एक, एन सी दो, और इसी प्रकार एन सी एन माइनस एक, ये क्या है, एन से भाज्य है, एन से भाज्य है, भाज्य है। और हमसे वक्तव्य में क्या कहा गया था, देखिए वक्तव्य दो में हमसे क्या कहा गया था, उसको मैं एक बार और आपको पढ़ के समझा देता हूँ। वक्तव्य दो में हमसे क्या कहा गया था कि यदि एन अभाज्य है तो एन सी एक, एन सी दो, एन सी एन माइनस एन, एन से क्या होंगे, अवश्य भाज्य होंगे। तो बिल्कुल सही है, ये हमारा जवाब है कि यदि एन विषम अभाज्य है तब एन सी एक, एन सी दो, एन सी एन माइनस एक एन से भाज्य है। अर्थात या अतः वक्तव्य वक्तव्य दो क्या है, सत्य है। वक्तव्य दो क्या है हमारा, बिल्कुल सत्य है। तो ये बात हमारे समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं पुनः। अब चलेंगे हम किसकी तरफ, वक्तव्य एक की तरफ। देखिए वक्तव्य एक में हमसे क्या कहा गया है, देखते हैं हम इसको।
वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात n माइनस 2 की घात n प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात n, वर्गमूल 5 प्लस 2 और पूरे की घात कितना होगा n, और माइनस ये हो जाएगा 2 की घात n प्लस 1, 2 की घात n प्लस 1। ठीक है, देखो मैं इसका प्रसार करता हूँ। तो ये होगा जो द्विपद प्रसार आपको बताया था, वर्गमूल 5 के पहले हम इसको अच्छे से इसका प्रसार कर देते हैं। ये हो जाएगा n c 0, फिर वर्गमूल 5 की घात कितनी हो जाएगी n, और 2 की घात क्या हो जाएगी 0। उसके बाद n c 1 वर्गमूल 5 की घातांक हो जाएगी n माइनस 1, 2 की घात हो जाएगी 1। और इसी प्रकार ये होगा n c n वर्गमूल 5 की घातांक हो जाएगी 0, और 2 की घात हो जाएगी n, और माइनस कितना है 2 की घात n प्लस 1। ये हमने इसका प्रसार कर दिया है। ठीक है, और इसके बराबर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी, जहाँ a जो है बच्चों वो तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और b जो है ये क्या है, इसका अपूर्णांक भाग है। b क्या है, अपूर्णांक भाग, अपूर्णांक, b क्या है, अपूर्णांक भाग है। इसे मैं समीकरण 1 बना दी थी मैंने, मैं इसे समीकरण 2 बना देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखिए अगर हम वर्गमूल 5 माइनस 2 की बात करें, तो वर्गमूल 5 माइनस 2 का जो मान होता है, ये मान सदैव बच्चों 0 से तो ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा। वर्गमूल 5 2.24 के आसपास होता है इसका मान। तो हम कहेंगे कि वर्गमूल 5 माइनस 2 का जो मान होगा वो क्या होगा, सदैव 0 और 1 के मध्य होगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो माना माना ये हमारा किसके बराबर है, बी डेस के बराबर है। तो माना बी डेस बराबर कितना है, वर्गमूल 5 माइनस 2, ये मैंने इसको मान लिया है बी डेस को, वर्गमूल 5 माइनस 2, और इसकी घातांक भी मैं कितने ले लेता हूँ, एन है। तब तब अगर आप कहोगे तो तब बी डेस भी क्या होगा, आपको 0 से बड़ा और 1 से कम ही मिलेगा। ये भी याद रखें आप। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका प्रसार करते हैं। वर्गमूल 5 माइनस 2 की घात n माइनस 2 की घात, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। प्रश्न में हमें माइनस 2 की घात n प्लस 1 लिखा गया है, तो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं माइनस 2 की घात n प्लस 1। और अब हम इसका प्रसार करेंगे। देखिए जब इसका प्रसार करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा n c 0, उसके बाद वर्गमूल 5 की घातांक n, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 की घातांक 0, प्लस फिर होगा n c 1 वर्गमूल 5 की घातांक n माइनस 1 है, और माइनस 2 की घातांक कितना है, 1 है। और इसी प्रकार अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा n c n वर्गमूल 5 की घातांक 0 हो जाएगा, और माइनस 2 की घातांक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और उसके पीछे लिखा है माइनस 2 की घात n प्लस 1। इसे बना देते हैं हम। अभी तक कितनी समीकरण बनाई है हमने, तो इसे समीकरण नंबर 3 बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 3 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब घटाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात n, और यहाँ पर मिलेगा हमें माइनस वर्गमूल 5 माइनस 2 की घात n, और बाकी माइनस 2 की घात n प्लस 1 से माइनस 2 की घात n प्लस 1 तो स्वतः ही कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जब हम
घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदलेंगे तो जो माइनस वाला है वो जुड़ जाएगा और जो प्लस वाले हैं उसका चिन्ह बदल के वो कट जाएगा, तो NC एक जो होगा वो दुगना हो जाएगा। तो मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, ये हो जाएगा NC एक वर्गमूल 5 की घातांक कितनी हो जाएगी, N-1, और यहाँ आ जाएगा आपका 2, इसका चिन्ह बदल चुका है, प्लस ऐसे हो जाएगा NC2, NC3 हो जाएगा बच्चा ना, 2 तो कट जाएगा, तो वर्गमूल 5 की घातांक कितना हो जाएगा, N-3, और यहाँ 2 की घातांक कितना हो जाएगा, 3, और प्लस आप इसे इस प्रकार आगे लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात n, इसको देखिएगा हमने क्या किया है, वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात n, ये जो हमारे पास है इसका जब हमने प्रसार किया है तो इसके प्रसार में हमने क्या माना है, इसको a प्लस बी की घात a प्लस बी, मतलब इसका पूर्णांक भाग और अपूर्णांक भाग दोनों भाग हमने इसके ले लिए हैं। तो यहाँ पर भी हम इसका पूर्णांक और अपूर्णांक भाग ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर यह बन जाएगा b डैश बराबर, यदि आप यहाँ से n कॉमन लेते हो तो ये 2n हो जाएगा, और इसके अंदर जो संख्या बचेगी वो कुछ इस प्रकार होगी, देखिए सभी में आपको n कॉमन मतलब इनके बाहर आ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये होगा वर्गमूल 5 की घातांक N-1 गुणा 2, और ये होगा प्लस N-1 N-2 बटा 3 का क्रम गुणित, और ये जो भी है चलेगा। अब यहाँ देखिए 2n है बच्चों, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी ये भी पूर्णांकों में आपको मिलेंगे। अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है वो है 2n, और गुणा में क्या मिलेगा, पूर्णांक। पूर्णांक कैसे आया समझिएगा आप, यहाँ पर देखिएगा जैसे वह ये 2 की घात 3 आ गया हमारे पास पूर्णांक है, वर्गमूल 5, और n क्या है हमारा, विषम है, तो विषम में से जब विषम घटेगा तो हमें सम संख्या मिलेगी, और जब सम संख्या मिलेगी तो उससे क्या होगा, वर्गमूल 5 जो होगा वो हमें पूर्णांकों में ही मिलेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि n क्या है हमारा, विषम अभाज्य है, तो विषम अभाज्य में से जब हम विषम को घटाएंगे तो फिर वह क्या मिलेगा हमें, उस कभी भी पूर्णांकों में ही मिलेगा, मतलब वर्गमूल उसका हट जाएगा, यूँ समझ सकते हो आप इस बात को। तो 2n गुणा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब यहाँ पर देखिए a क्या था हमारे पास, a प्लस बी माइनस बी डैश। अब यहाँ समझिएगा a हमने क्या किसे माना था, a हमारे पास था इसका कोई भी पूर्णांक हो सकता है ये, ठीक है ना, n की जगह चाहो तो आप z भी लिख सकते हो, यहाँ पर n की जगह पर मैं इसको z से व्यक्त कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी पूर्णांक यहाँ पर हम ले सकते हैं, ये z लिख दिया मैंने, तो ये तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो a तो पूर्णांक है, b हमारा क्या था, अपूर्णांक भाग था, इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी अपूर्णांक भाग है और ये भी हमारा अपूर्णांक भाग है, तो इन दोनों का अंतर तो शून्य होगा बच्चों, तभी ये 2n गुणा पूर्णांक मिलेगा, अर्थात ये दोनों तो बराबर होंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा b और b डैश को तो बराबर ही होना पड़ेगा, तभी ये कथन सत्य होगा, तो b किसके बराबर होगा, b डैश के, तभी ये कथन क्या होगा, हमारा सत्य होगा। तो अब a हमें क्या मिल गया है, इसका पूर्णांक भाग, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, मैं इसको ऐसा जमा के लिख देता हूँ कि a बराबर है 2n, और गुणा में कितना है, गुणा में है पूर्णांक, अर्थात ऐसा लिख सकते हो आप a बटा 2n, और बराबर कितना आया आपका, पूर्णांक। तो ये पूर्णांक आया है, इससे हमारा तात्पर्य क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि अतः देखिए वर्गमूल 5, और क्या था, प्रश्न की तरफ चलना पड़ेगा हमें, यह था वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात n, वर्गमूल 5 प्लस 2 की घात n माइनस 2 की घात n प्लस 1 का पूर्णांक भाग क्या है, 2n से भाज्य है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वक्तव्य एक भी हमारा क्या है, सत्य है, अर्थात वक्तव्य एक क्या है, सत्य है, और वक्तव्य एक को सत्य बताने के लिए हमने वक्तव्य 2 की मदद ली है बच्चों, पूरी मदद ली है। चलते हैं विकल्प की तरफ, तो विकल्प को देखें तो देखो वक्तव्य एक सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है, इसी की मदद से हमने इसको हल किया है, अर्थात ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। यह विकल्प भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही ठीक है इसमें से।
आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।